हाय दोस्तों, मैं हरीश वरेंजानी एक बार फिर से आपके साथ हूं अपने एसएल के यूट्यूब चैनल पे। आज कुछ सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं जो इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए और नॉलेज से भरा भी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फाइबर लेज़र कटिंग मशीन का चुनाव कैसे करें। आप चाहे छोटा सा स्टार्टअप लगा रहे हैं या ऑलरेडी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है या मीडियम लेवल की फैब्रिकेशन है या हाई लेवल का फैब्रिकेशन करते हैं, सबका सवाल रहता है अक्सर कि हमें एक फाइबर लेज़र कटिंग मशीन खरीदनी है तो उसका चुनाव कैसे करें। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि मुझे किस टाइप की मशीन चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, क्या पावर चाहिए और मुझे किन से लेना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन के चुनाव में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, आपको करना क्या है, आपका किस टाइप का काम है। आप एमएस काटते हैं, एसएस काटते हैं, मटेरियल क्या काट रहे हैं, एल्यूमिनियम काटते हैं, ब्रास काटते हैं, जीआई काटते हैं या कॉपर करते हैं। अब ये सारे मटेरियल की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको अपने हिसाब से एनर्जी, स्पीड्स, पावर चाहिए होता है। तो जब आप ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपको काटना क्या है, इट विल हेल्प यू। अगला जो आता है इसी से रिलेटेड है, एक्सटेंशन टू दिस व्हाट मटेरियल वांट टू कट, क्या थिकनेस रहती है। सपोज आप 1 mm से 3 mm, 5 mm, 6 mm तक काटते हैं तो हम इसे शीट मेटल फैब्रिकेशन कहते हैं या लो लेवल का फैब्रिकेशन कहते हैं। जब आप 6 mm से ऊपर जाते हैं, 8 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, तो हम इसे मीडियम लेवल का फैब्रिकेशन कहते हैं, आप हायर थिकनेस पे जा रहे हैं। और जब आप इससे ऊपर जाते हैं तो आप खुद समझते हैं वो हाई लेवल का फैब्रिकेशन है, मोटा फैब्रिकेशन है। ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी कि मटेरियल आपने चूज़ कर लिया, आपका क्या मटेरियल है, क्या काटना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपका जो अगला स्टेप था कि आपकी थिकनेस क्या रहती है, आपने थिकनेस भी डिसाइड कर ली। अब हम जैसे मटेरियल चूज़ हो गया, थिकनेस डिसाइड हो गई, अब हम आते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम्स पे। अब जैसे आप स्टार्टअप पे हैं, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्शन वॉल्यूम, आपको शुरुआत करनी है, तो हम किसी भी लो एंड मशीन पे जा सकते हैं। या जैसे आप मीडियम लेवल की इंडस्ट्री हैं, हाई लेवल की इंडस्ट्री हैं, आपको पता है कि ये मशीन मुझे कितने घंटे चलानी है, मेरे प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या रहेंगे, मुझे किस टाइप के एक्सपेक्टेशंस हैं मशीन से। तो वो जो आपके दिमाग में सवाल रहेगा, जब आप उसका जवाब ढूंढेंगे तो यू विल मेक अ बैलेंस कि मटेरियल ये काटना है, थिकनेस ये है और मुझे प्रोडक्शन वॉल्यूम ये चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपको 3 mm एसएस काटना है। अब 3 mm एसएस आप 1.5 किलोवाट पे भी काट सकते हैं, 3 किलोवाट पे भी काट सकते हैं, 6 किलोवाट पे भी काट सकते हैं। फ़र्क क्या है, एक स्टार्टअप है उसके लिए शुरू करना है तो 1.5 किलोवाट की मशीन में स्पीड्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, कटना चाहिए, अच्छा कटेगा। और वही अगर आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम 3 शिफ्ट चलना है, रेगुलर प्रोडक्शन है, हाई लेवल पे चाहते हैं तो आपको सटनली 6 किलोवाट की मशीन पे जाना पड़ेगा। तो हमने इसको छोटा सा कैटेगराइज करा है एसएल की तरफ से या एज अ होल इंडस्ट्री की तरफ से कि जो 1.5 किलोवाट टू 3 किलोवाट मशीन्स हैं, इसे हम लोअर एंड मशीन्स के रूप में या स्टार्टअप मशीन्स या स्टार्ट लेवल मशीन्स के रूप में रेफ़र कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा कहें फ्रॉम 3 किलोवाट से 6 किलोवाट, 12 किलोवाट अप टू 20 किलोवाट, इसे हम मीडियम कैटेगरी में रखने लगे हैं आजकल, क्योंकि लेज़र, फाइबर लेज़र ऑल ऑफ सडन बहुत इवॉल्व हो गया है पिछले 2-3 साल में। उसने प्लाज्मा को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर लिया है। आज की डेट में एसएल के पास मार्केट में 20 किलोवाट, 40 किलोवाट, 50 किलोवाट तक लेज़र आ गए हैं। मतलब 50 mm, 60 mm, 80 mm तक का मोटा लोहा लेज़र से काट सकते हैं, जो पहले शायद प्लाज्मा या ऑक्सीफ्यूल ऑप्शन था, उसके बगैर संभव नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा सा आपके रिफ़्रेश करने के लिए मेमोरी दोबारा दोहराता हूँ कि मटेरियल क्या है, थिकनेस क्या है, उस हिसाब से हम डिसाइड करें पावर क्या चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी, मटेरियल थिकनेस आपका पावर डिसाइड करेगी कि आपको 3 किलोवाट चुनना है, 6 किलोवाट चुनना है, 12 किलोवाट चुनना है या 1.5 किलोवाट। ये 3-4 पॉइंट क्लियर होने के बाद जो अगला कदम आता है कि अच्छी लेज़र में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, केयरफुल ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मशीन का स्ट्रक्चर कैसा है। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, हम लोग रोज़ महसूस करते हैं। कुछ लोग पाइप स्ट्रक्चर्स देते हैं दोस्तों, मशीन इनिशियली आपका सही काम करते हैं पाइप स्ट्रक्चर पे, लेकिन विद टाइम जब आपका थोड़े से महीने बीतते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इवन कई मशीनें तो हल्की मशीनें शुरुआत में भी करती हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप किसी से बात करें, स्ट्रक्चर कैसा है। लाइक एट एसएल वी इंश्योर अ प्लेट वेल्डिंग स्ट्रक्चर विथ हीट एनेलिंग डन एंड टेम्परेचर ट्रीटमेंट डन। ये वाइटल फैक्टर इसलिए कह रहा हूँ कि जो
गेंट्री मूव कर रही है या सोर्स सिर्फ पावर दे रहा है, अल्टीमेटली परफॉर्म कौन कर रहा है? आपकी मशीन कर रही है। अब मशीन कैसे परफॉर्म करेगी? जब तक उसका स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं होगा। मूवमेंट कैसे होंगे? रैक एंड पिनियन के साथ जगल करके क्लब करके कैसे चलेगी? तो ये चीज़ स्ट्रक्चर बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है, जिसे अक्सर हम मिस कर देते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो मार्केट में शीट मेटल वर्क ऊपर से कवर करके स्ट्रक्चर नीचे हल्का देती हैं, तो हम लुक्स में इसे ना समटाइम लुक्स आर डिसेप्टिव, सो जस्ट डोंट गो ऑन द लुक्स। स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए। अगला हम बात करेंगे सोर्स किस कंपनी का। टू बी वेरी फ्रैंक, सालों से मार्केट में आईपीजी, रेकस और मैक्स, ये तीनों कंपनियां अच्छा शेयर रूल कर रही हैं। IPG being German brand is a decent brand and they have their own cost implications. Max or Ricus value for money here, from startup to medium level to high level industry. But off late होने ये लगा है कि मार्केट में कि many companies in China, be great, C grade, they make source essential to India and people sell with their own brand name या उन्हीं के नाम से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, सोर्स बहुत ही क्रूशल है, मशीन का हार्ट है। आपकी जो पावर है, आपकी इस मशीन की लाइफ है, इस पर बहुत डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी, आपके प्रिसिशंस, आपकी कटिंग कैपेसिटी, आपकी स्पीड्स। अगर वो सोर्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा तो अच्छी गेंट्री भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ब्रांडेड सोर्स की तरफ जाएं। ब्रांडेड में भी कैटेगरीज होती हैं, लाइक एट एसएल वी गिव सीई मार्क का सोर्स विच इज़ कंफर्मिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड। हम इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं। वजह यह है कि सोर्स के कंपोनेंट उनकी लाइफ डिसाइड करते हैं, आपकी मशीन की परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। 2 साल की वारंटी हर कोई दे देता है, बट व्हाट वाज दैट? वारंटी के बाद क्या आप खर्चा करेंगे? नहीं ना। वी इंश्योर कि आपकी लॉन्ग लाइफ मिले, बिकॉज कंपोनेंट्स अच्छे होंगे तो लाइफ अच्छी मिलेगी। इसी तरीके से हेड बहुत रोल प्ले करता है। ऑटो फोकस हेड होने के साथ साथ एज सेंसिंग है नहीं है, एंटी कोलिशन डिवाइस है कि नहीं है, और उसमें पियर्सिंग फीचर जो सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सिंगल स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज करता है नहीं करता, बिकॉज पियर्सिंग आपके हेड की लाइफ को बढ़ाती है। उसकी स्टेजेस कितनी दी हुई हैं, कैसी दी हुई हैं, और एंटी कोलिशन डिवाइस आपके ऑपरेटर की गलती या काम करते करते जॉब उठ गया, उससे हेड को एक्सीडेंटल डैमेज को रोकती हैं। तो दोस्तों, ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे, तो हमने मशीन की सोल, हार्ट, बॉडी और आर्म्स और इनकी बातें कर ली। अब इन सबको क्लब करके कंट्रोल कौन करता है? वो करता है कंट्रोलर। कंट्रोलर भी मार्केट में अलग टाइप के अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो एट एसएल रिलाय करते हैं सिपकट एफएस करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड रिनाउंड एस्टेब्लिश ब्रांड है, ऑपरेटर फ्रेंडली है, एडवांस लिस्टिंग ऑप्शंस हैं, ऑटो हाइट सेंसिंग है, ऑटो लुब्रिकेशन है, इस टाइप से कई एडवांस फीचर है। प्लेट सेंसिंग है, 3 पॉइंट प्लेट सेंसिंग। आपकी अगर प्लेट टेढ़ी मेढ़ी भी रखी हुई है, ये सॉफ्टवेयर आपको वहीं से लेज़र सेंसिंग से आपकी प्लेट को सेंस करता है और जिस टाइप का जहाँ से भी प्रोफाइल काटना चाहते हैं करता है। इवन पूरा रियल टाइम मॉनिटरिंग है, मेमोराइज करता है, प्रोग्राम आपको रिकॉल करना है करता है। जो सारे फीचर एक अच्छे लेज़र कटिंग सॉफ्टवेयर में होने चाहिए हैं। इसमें इवन एडवांस नेस्टिंग वर्जन भी है जो आपको हेल्प करता है प्लेट के बेटर यूटिलाइजेशन में। आपको कोई अलग से नेस्टिंग सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। बेसिक नेस्टिंग, एडवांस नेस्टिंग कर सकते हैं, जो आपकी प्लेट की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। अब इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते अगर हम जाएं, मेन फैक्टर बंदा क्या सोचता है कि मेरी मशीन चल रही है, स्पीड, एक्यूरेसी क्या देगी? बिल्कुल वाइज थॉट है, बिकॉज अगर एज अ बिजनेसमैन हम बात करें, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। अगर आपकी मशीन एक्यूरेट नहीं है, आप रीवर्क कर रहे हैं, पूरा दिन बंदे लगे हुए हैं रीवर्क करने में, या आपको मशीन तो अपने 3 किलोवाट के लिए लेनी, उसका स्ट्रक्चर इतना हल्का है कि आपको स्पीड्स उस डिज़ायरेबल लेवल की नहीं मिल रही हैं, तो अल्टीमेटली यू गो टुवर्ड्स लॉसेस। तो जो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल्स टू प्रॉफिट का इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एट एसएल हम लोग ये इंश्योर करते हैं एक रगेड स्ट्रक्चर, हाई पावर, एडवांस लेजर सोर्स, वर्ड क्वालिटी कंपोनेंट, अच्छा सॉफ्टवेयर, ये सारा मिलके आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल्स टू प्रॉफिट आपको ये जनरेट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी। अब मार्केट में जो एसएल की मशीन्स हैं, हम लोगों ने कुछ सर्टेन पैरामीटर्स में करे हुए हैं जिससे आपका कंपेयर टू अदर मशीन लो पावर कंजप्शन होता है। नॉट ओनली दिस, हम लोगों ने अपने बेड के डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है कि ऑपरेटर की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए, आपका जो फ्यूम सेक्शन है उसकी एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि फ्यूम सेक्शन ना होगा ठीक से तो ये बेसिकली मेटालिक डस्ट है जो आपके कंपोनेंट्स पे डिपॉजिट होके ब्रेकडाउन लेवल्स को बढ़ाती है।
प्रोन करती है मशीन को टुवर्ड्स ब्रेकडाउन। तो हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी मशीन को डिज़ाइन करते हैं, करवाते हैं, ताकि आपको ओवरऑल लेज़र कटिंग मशीन सिर्फ कटिंग ना करे, प्रॉफिटेबिलिटी दे, आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे और आपको उस मुकाम तक पहुंचाए जिस तक आप बढ़ना चाहते हैं। ये टेक्निकल बातें तो मैंने कर ली दोस्तों, बट थोड़ा सा एसएल की भी बात कर लेते हैं। इन सारे फैक्टर्स को काउंट करने के बाद अगर आपको मशीन की सर्विस सपोर्ट सही नहीं मिल रही है तो सारा मिथ्या हो जाता है। एट एसएल वी इंश्योर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रॉम्प्ट सपोर्ट। वी हैव अ टीम ऑफ डेडिकेटेड इंजीनियर्स जो आपको डिस्टेंस से भी आपको गाइड करके मशीन को ठीक कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, हमारी रेटिंग्स देख सकते हैं, हमारे कस्टमर से पूछ सकते हैं। वी आर probably one of the best service provider in this industry. I emphasize SL is probably one of the best service provider in the industry and we take due credit for that with your permission. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको जो कुछ सवाल थे, आपके डाउट्स थे लेज़र कटिंग खरीदने से पहले, आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहते हैं, मेरा नंबर इस पे है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी है, कर सकते हैं। हम लोग को खुशी होगी आपको हेल्प करने में। और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो बढ़ाइए ना इसे आगे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, थोड़ा हमें बढ़ने का और मौका दीजिए, हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने का। प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे आगे शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद हो उनको भी गाइडेंस मिले और हमें भी थोड़ा नए नए दोस्त अपने यूट्यूब फैमिली में बढ़ाने का मौका मिले। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। टेक केयर, बाय बाय, चाओ।